व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद रशीद। तो आज मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग कोर्स जारी कर रहे थे, ठीक है, जारी है, तो उसके लिए मैं आज चौथा वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर आपने PHP कभी इस्तेमाल की हो अपने पेजेस के अंदर या PHP के आप लोग इल्म हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कमेंट्स अपनी याद आने के लिए या अपने पेजेस के अंदर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये मेरे पास पहले वाली फाइल्स मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो कोड है यहाँ से कट करके, अभी तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल फाइल की, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैं वही चीज़ जो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग खोला और बिल्कुल ये जो कोड था हमारा वो यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसको लेके आ जाते हैं, Ctrl+S की मदद से मैं सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, वही पेज है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ख़त्म भी कर दिया, लेकिन वो जो चीज़ थी वो हमारे यहाँ पे मौजूद है। हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमारे पेज के अंदर मौजूद है। उसकी वजह यही थी कि हमने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये हमारी जो स्क्रिप्ट थी document.write की, वो यहाँ पे हमने एंटर कर दी, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे जो जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स से मुराद ये नहीं है यूज़र के हम लोग फेसबुक या ट्विटर वगैरह में कमेंट्स कर रहे हैं या किसी और नेटवर्किंग साइट पे कमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं या कोई इस तरह के इशू होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक जो सिंपल कमेंट्स होता है, यानी यहाँ पे हम लोग इसलिए दर्ज करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे document.write का ये जो स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा कोई डेवलपर है, यानी ये मैंने लिखा है, मुझे तो याद है कि ये मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। अगर कोई दूसरा डेवलपर है तो मैं अपनी फ़ाइल उसको दे रहा हूँ, उसको नहीं पता कि ये क्यों चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प के लिए या हमारी याद आने के लिए हम लोग जो डेवलपर लोग हैं वो यहाँ पे कमेंट्स की मदद लेते हैं। अगर मैंने एक फ़ाइल, अगर एक प्रोग्राम, एक स्क्रिप्ट जो कि 50 लाइनों पे मुश्तमिल और इसके अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें क्या होगा कि जब हम लोग वो क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त तो हमें पता है कि ये चीज़ इसलिए की गई है, ये वेरिएबल को वैल्यू इसलिए असाइन की गई है। लेकिन जब हम लोग वही जो हमारी बनी बनाई हम लोग सेव कर लेते हैं और 20-25 दिन के बाद देखते हैं, तो हमें नहीं याद रहता कि हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट, ये जो इसके अंदर वेरिएबल या फंक्शन वगैरह इस्तेमाल किए, ये किस लिए किए, इनका पर्पस क्या था। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक जो एक्स्ट्रा लाइनिंग शामिल करनी होती है अपने पेज के अंदर अपनी हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि हमें याद रह सके। उसको कमेंट्स लिखने का तरीका बिल्कुल PHP की तरह ही सेम है, ठीक है। जैसे हम लोग PHP के अंदर इस्तेमाल करते थे कमेंट्स, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कमेंट्स। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ये जो 2 बार बैकस्लैश लगानी होती हैं और इसके आगे जो भी हम लोग लिखना चाहते हैं, यानी मैं document.write के फंक्शन के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट व्यू सिंपल स्क्रिप्ट, ठीक है, इट हैज़ नो पर्पस, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्क्रिप्ट को लिखने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन ये हमने वैसे ही यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। तो इसी तरह अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है, और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी लंबा है और हमें वो वेरिएबल वहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं या कोई फंक्शन इस तरह के इस्तेमाल करने होते हैं और उनको शॉर्ट नेम हम लोग बेसिकली असाइन करते हैं अपने वेरिएबल्स को, तो क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद हमें वो याद नहीं रहता कि हमने ये वेरिएबल को ये नाम क्यों असाइन किया था। उसी वजह से हम लोग यहाँ पे ये कमेंट्स टाइप करते हैं। तो कमेंट्स टाइप करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि एक तो ये हमारे वेब पेज के अंदर नज़र नहीं आते। अगर मैं आपको Ctrl+S की मदद से सेव करके दिखाऊं, ठीक है, अपना पेज रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे मैंने पेज रिफ़्रेश किया, लेकिन जो हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी बस वही नज़र आ रही और जो हमारा कमेंट्स था जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ ये हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एक बैक एंड के लिए होता है, यानी एक दूसरे डेवलपर के लिए या हमारी याद आने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम लोग हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए।